पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर शशि रंजन परमार जी, अब की बार कह रहे हैं तो शाम हल्के के अंदर मैं किरण चौधरी को हला के कमल खिलाऊंगा। आपकी बार क्या कहना आपका? मैडम जीतेगी। मैडम जीतेगी। इस सरकार में ना तो बीज मिला ना खाद मिला ना यूरिया मिला भाई। क्या भाई साहब? इस मतलब सरकार में ना तो खाद मिला ना बीज मिला ना डीपी मिले। अच्छा अच्छा। ठीक है, किसान आदमी इतना दुखी है कि आज उसने मान लिया 0% पे छोड़ दिया सरकार ने। लेकिन जेपी दलाल कृषि मंत्री लुहारू के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किए, किसानों के मुआवजे तक अच्छे डाले हैं, सारे काम किए। कुछ कौन डाले भाई? कांग्रेस सरकार में 550 रुपया सिलेंडर था, वो सिलेंडर 1170 रुपये का हो चुका है। ठीक है, अब 200 रुपये डाउन मार दी तो मतलब उसको क्या फायदा है? ये बताओ आप। मतलब खुश नहीं हो सरकार चल रही उससे? कुछ कौन नहीं है भाई। 2024 में चुनाव आएगा, क्या कौन सी पार्टी आपको ये लगती है सत्ता में आ सकती है? हमारे तो मैडम है भाई यहाँ से। क्या कह रहे थे भाई साहब? आप कह रहे थे मैडम तो सामने मैडम है। ताऊ जी राम राम। राम राम। ये बताऊंगा रे। चलो के न्यारा बताऊंगा। चलो ताऊ जी ये बताओ, यहाँ से धर्मवीर जी हैं एमपी, 2 बार आपने बनाए, क्या कुछ काम काज हुए भारतीय जनता पार्टी से यहाँ एमपी बने? एक मिनट आता हूँ भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ। इसको छोड़ो। क्या कह रहे हो? मैडम और किरण चौधरी दूसरे तीसरे ऐसी प्रमाण का मैडम किरण चौधरी तो चीज एक ही है, बताइए तो। धर्मवीर भी एक के है, धर्मवीर सिंह भी एक ही है। दंगल में जो मतलब कुश्ती बुलाएंगे आप दोनों, तीसरा कौन नहीं हुए, दोनों रहेंगे, या धर्मवीर बनो या मैडम बनो। लेकिन वो तो बनते हैं एमपी धर्मवीर सिंह तो, और यहाँ से बनती चौधरी किरण चौधरी बनती है मैडम की बार पर है, बारिश है तो शाम हल्के मत आड़ के जीता है। 4 बार जिताई आपने, अब की बार क्या लगता है? अब की बारी पार है। पार है अब की बार? बिल्कुल पार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कहती है अब की बार तो शाम विधानसभा में हम कमल खिलाएंगे। तीसरा को कमल को फूल भी कौन खिलने, फूल भी नहीं खिलने देंगे। मैडम आ गई ना, मैडम का और धर्मवीर का दोनों दंगल है यो। तीसरा आदमी को कुछ कौन करनी हमारे यो लंगोट पर की बुढ़िया चल जाएगा ना, कम भी कौन पड़ा, यो भी उससे का है, मैडम का है यो। क्या लगता है उनको दोनों को एक क्यों बता रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में? नहीं अलग अलग है, लेकिन तीसरा आदमी दंगल में कौन पड़ने ने? क्या कारण है ये, क्यों नहीं आना? नहीं आपका खुद का मैदान है वो, तीसरा क्यों खत्म करेंगे वे? उनका खुद का मैदान है वो। लेकिन चौटाला साहब परिवर्तन यात्रा लेकर के चल रहे थे, अभी सिंह चौटाला जी, क्या कुछ लगता है? खास आदमी सुमा नुकुन करा को नहीं, लेकिन चौटाला ने भूल गया नहीं भी। क्या मैडम खास है तो शामिल कैसे मैडम जीतेगी? और या वो अंगली उठा देगा ना मेरे तो वही जीतेगा। अच्छा वही जीतेगी। हाँ। लेकिन उनके द्वारा काम काज भी होता है क्या, वैसे ही जीतते हैं? आज हमारी गलियां में ऐसे देखो, ये कोई आखिरी नहीं लगी, ऐसे नहीं लगी, ऐसे नहीं लगेगी आखिरी। हमारे गांव का सरपंच ऐसा है, प्रवचन काम करता है, सार्वजनिक काम करता है, बढ़िया काम करे हमारे सरपंच ने बिल्कुल। लेकिन अब सरकार है गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की, कैसे काम गांव के अंदर सरकार के द्वारा हुए? 1 नंबर का काम हो रहा है, फिलहाल काम ठीक हुए हैं, काम बढ़िया हुए हैं हमारे गांव में, सारे काम बढ़िया बना रहे हैं भी फिलहाल। भाई साहब ये कह रहे हैं किसानों को मुआवजे नहीं मिल रहे। मुआवजे तो भाई अनके किले हैं, अपने किले को नहीं अनका तो पीछे। लेकिन जिसको जमीन है उसको तो मुआवजा मिलना भी चाहिए ना। जमीन मेरा फक्का है को नहीं है, को मुआवजे मिल रहे को, लेकिन सरकार यह है तो हम तो मुआवजे नहीं मिल रहे, फिर भी सरकार चाहती। हाँ सरकार से बढ़िया, सरकार से काम कराएगा उनको, जमीन ने को नहीं, लेकिन काम तो बढ़िया कर रही है, सार्वजनिक काम कर रहा है। मोदी साहब की एक पॉलिसी थी, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे फ्री, आपको मिले थे क्या? मिले, गैस सिलेंडर मिल रहा है, मिले थे। कौन 2 मिल रहे हैं। अब कितने में भरवाना पड़ रहा है वो 1100 रुपये लगे। और पिछली सरकार में कितने में भरवाना पड़ा? 200 रुपये तोड़ दिए बताऊँ, मतलब बर्बाद मतलब क्या लगता है 200 रुपये कैसे कम कर दिए? अब चुनाव का समय आने वाला, इस कारण कर दिए, क्या लगता है? वो अगली मर्जी है, किस तरह कर दिया आपने के 12 महीना भरवाएगा ना, अभी तो जद्दे को भरवा। 2024 में किसकी सरकार हरियाणा में आप चाहते हो? मैडम चौधरी की आनी चाहिए, मतलब कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, सबसे बढ़िया सरकार है मैडम। ऐसी चीज़ है कि मान ले गरीब का भी मानना है, बाकी तो गठबंधन की सरकार आ जाओ के। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो ताऊ? हाँ मौज है। कैसा विकास चल रहा है गांव के अंदर? गांव के अंदर विकास तो कुल मिला के ठीक ही है। ठीक ही है। ऐसे नाराज कैसे बोल रहे हो? बस कुछ मिला के नाराज तो है यार, काम नहीं हो रहे, विपक्ष नहीं इतने ज़्यादा नहीं हो रहे। नहीं हो रहे, होने चाहिए उतने काम नहीं होने।
ताऊ जी पिछले 10 साल से लगभग मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं। पिछली जो योजना थी 2014 से 2019 उसके अंदर खट्टर सरकार अकेली बनी थी। अब गठबंधन में क्या फ़र्क नज़र आता है दोनों योजनाओं में? पहली योजना में खूब काम करे खट्टर ने, पहली योजना में काम ठीक, लेकिन अब नहीं हो रहे। अब क्या कारण हो गया ताऊ जी? मुख्यमंत्री तो अब भी है ना? नहीं, मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन ये तो मुख्यमंत्री जाने, हमने क्या पता जी इस बारे में, सरकार है जाने। जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे, आपके गांव में आए थे क्या? ना कौन नहीं आए। नहीं आए आपके गांव में? राम राम ताऊ जी। राम राम बेटा। ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरी सुनो, मेरी 60 साल उम्र होगी, लेकिन मेरी पेंशन अब भी नहीं मिली, 3-4 महीने हो गए। पेंशन नहीं बन रही आप? नहीं बन रही। लेकिन खट्टर सरकार तो ये कह रही है हमने बीपीएल कार्ड भी बढ़ाए हैं गरीबों के और बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ा दी। बहुत जून 63 का जन्म है जी, 2023 में मैं 60 साल का होगा, लेकिन मेरी पेंशन अब भी नहीं मिली। मेरी पेंशन अब भी नहीं मिली। अच्छा, आपने वो फॉर्म अप्लाई कर दिया? फॉर्म अप्लाई करते अपने आप मिलेगी, मतलब नहीं बनी अब तक? नहीं जी। क्या करे थे भाई साहब? भाई साहब बीपीएल कार्ड था 35 किलो गेहूँ मिलेगा मेरे को। बीपीएल में किमी छोटा उसमें मिला के 2.5 लाख मेरी आमदनी है और ये अटन देखा थम। भाई साहब अभी तो यहाँ खड़े थे, कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की वजह से सरकार ही नहीं है। अब ये कह रहे हो कि बीपीएल कार्ड सुन तो कार्ड दिए भाई, बीपीएल 25 किलो मिले ही भी। फिर सरकार का विकास भी बता रहे हो? विकास बता रहे हमारे मैडम का तो बढ़िया विकास है। मैडम तो कांग्रेस पार्टी में है। अरे कांग्रेस है, लेवा चिंता क्यों मरना तू? आने वाली जनता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की होगी, हम ऐसे चलते हैं। क्या कह रहे हो ताऊ जी? समझ से बाहर है मेरे तो। और ताऊ जी ठीक ठाक हो? नमस्कार बेटा। ताऊ जी गांव के अंदर पिछली सरकारों में कैसे काम हुए और अब गठबंधन की सरकार है, इसमें कैसे क्या? आपको बेटा एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जैसा भी सरकार ने काम लागू किया, जैसे हमारे गांव में या किसी भी गांव के अंदर में अपने हरियाणा के दौरान अच्छा ही काम किया हुआ शायद मेरी तरफ से। तो मतलब गांव में कितना काम हुआ पिछले 10 साल के अंदर? अच्छा ही हुआ, जैसे हमारे पार्क लगा लो, हमारी जितनी गलियां हैं, जैसे गांव के आप खुद ही देख रहे हो, जैसा भी है जो भी गांव के अंदर में काम जो भी सरपंच बनता है या कोई भी कांग्रेस की सरकार में बनी थी। हाँ कोई ये सड़क कांग्रेस की सरकार में बनी थी। कांग्रेस की सरकार में बनी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार को तो 10 साल लगभग हो गए। 10 साल पहले की सड़क है ये, उसके बाद नहीं बनाई? ना इसके बाद नहीं बनी है ये। अच्छा ताऊ जी। ताऊ जी पीछे हुड्डा साहब की भी सरकार थी, आप बता रहे हो 10 साल मतलब काम ठीक हुए। पीछे उससे पीछे चौटाला साहब की भी थी, उसमें कितने विकास हुए? तो उस टाइम में चौटाला भी आपका टाइम में कोई विकास करे, जो आपका हिसाब किताब तो ठीक ही करे, हमें आपका हिसाब किताब। ताऊ जी एक चीज़ बताइए मेरे को, आपने खूब सारे राज देखे हैं, चौटाला साहब का भी देखा, हुड्डा साहब का भी देखा और खट्टर साहब का भी देख रहे हो, पीछे चौधरी बंसीलाल का भी देखा, देवीलाल जी को। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हरियाणा में कौन लगे आपको? देवीलाल। किसानों के लिए देवीलाल सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है। और जो आज उसी कारण ये लोग हम पेंशन ले रहे हैं, मतलब देवीलाल की वजह से 100 रुपये उन्होंने बनाई, उसी ने बढ़ाई थी। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का हमारा जो नेता है ना, जो उसी को हम चुनते हैं कि जो कोई भी लगाओ, किसान लगाओ, गरीब लगाओ, अमीर लगाओ, कोई भी उसने ही किया था। लेकिन एक पीछे 2019 के चुनाव से पहले एक पार्टी बनी थी, जननायक जनता पार्टी। उन्हें चौधरी देवीलाल जी की सोच की पार्टी बताई जाती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि उससे कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं जननायक जनता पार्टी से। आपका क्या लगता है? मतलब ऐसा है जी, जननायक दुष्यंत चौटाला ने बनाई थी जी। हाँ, तो उससे पहले उनकी ठीक ही हालत थी। अब तो सरकार में भी है ताऊ जी, क्या उनसे पेंशन का दावा किया था क्या? दुष्यंत चौटाला सरकार में जरूर है, लेकिन काम तो नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। अब सरकार में होते हुए भी काम नहीं हो रहे जी। ताऊ जी राम राम। राम राम। और ठीक हो ताऊ जी? हाँ ठीक है भाई। ताऊ जी नौकरियों का क्या हाल चाल है? गांव के अंदर नौकरी कैसी मिली पिछले 10 साल में खट्टर सरकार में? अब जो डी ग्रुप था, डी ग्रुप, उसके अंदर मान लिया जो गरीब थे उन बच्चों को नौकरी मिली है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, डी ग्रुप में मिली है। हाँ। उसके बाद ताऊ जी डी ग्रुप तो जो है वो पिछली योजना थी, अब जो योजना है 4 साल हो गए, अब मैं क्या काम मानते हो गाँव में? अब तो जी मैं बताऊँ कि मैं आपको एक मतलब सही बात बताऊँगा कि जो भी सरकार आती है ना भाई, अपनी तरफ से मतलब वो हर एक काम करना मतलब वो करती है, याद दिखती बात है। और मतलब क्या है कि जो अलग अलग होते हैं भाई, मतलब इस सरकार में न्यू है या किस्म हो गया, ये तो अपनी अपनी मतलब वो भावना होती है। ये तो मतलब देखा होगा आपने भी कि हमेशा से जो सरकार आती है ना, वो अपनी मतलब वो कमी से ना वो छोड़ दे काम करने के अंदर मतलब काम करती है, वो कोई भी सरकार होती है।
लेकिन ताऊ जी पीछे गांव में सर्वे करते हैं तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रिश्वत ज़्यादा चलती है, रिश्वत के बगैर नौकरी नहीं मिल रही। ना ना ऐसा कुछ है क्या? ना 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 हमने तो आज तक नहीं तो रिश्वत मान लिया वो देखा नहीं। है को नहीं क्यों भाई हर जगह बिना नंबर लगा होती है कि लगा दे वैसे यही मैं पूछ रहा मारा हूँ। तो कोई सोने लगे हैं भाई बिना पीछे लगे जिम्मा गरीब थे चौटाला सरकार में लागे थे चौटाला सरकार हैं ये कौन लगे थे देसरा दड़ा परमांदड़ा में लागे थे खट्टर की पहली योजना में लागे थे एक मिनट रुको। जो पिछली योजना थी खट्टर सरकार की 2014 से 19 से, उस योजना में थी डी ग्रुप, उसमें लगवाए गए थे। अब की बार डी ग्रुप तो क्लियर ही नहीं हुई अभी। तो अब की योजना में क्या कुछ काम हुए यहाँ गांव में? अब की योजना की बताओ ताऊ जी। अब की योजना भाई मान लो देखिए जोश ने अब मान लो हमारे गाँव का ये सरपंच है अच्छे काम करवा रहा है भाई मान लिया वो जो इस सरकार के अंदर मान लो वो पैसे मान अब भी दे रहे हैं जो है ना अब तो वो उसने अब ये हमारे मान ये पार्क भी बने इसी और अब ये शमशान घाट वाला भी हुआ है काम और भी मान बढ़िया काम हुए हैं गाँव के गलियों के कैसे काम? हाँ ठीक चल रहे हैं अब भी हो रहे हैं मान लो ये लग रही वो ये लेकिन ताऊ जी मैं गांव से आ रहा था उधर, एक मिनट रुको एक मिनट, मैं इस साइड से आ रहा था तो गांव की जो सड़क है कहीं ना कहीं फूटी हुई है सड़क, हाँ तो उसका कोई काम शुरू नहीं हुआ। ना 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 सड़क है जी ये सड़क फूटी हुई है। एक मिनट रुक जा एक रुक ये सड़क है वो सड़क ये इस बुशान है जो कतवार की साइड हाँ बस स्टैंड है ना इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है सरकार। ये फूटी हुई है सर। हाँ फूटी हुई है सरकार की है या पीडब्ल्यूडी का अधीन है लेकिन फूटी है कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। जी लास्ट एक सवाल और करता हूं मैं। 2024 के अंदर चुनाव होएगा लोकसभा और विधानसभा, क्या लगता है किसकी सरकार आप 2024 में चाहते हो? कौन से सेंटर की हरियाणा की? सेंटर की भी बता दो, हरियाणा की भी। सेंटर की तो देखो जी मोदी आया होगा, हरियाणा में कुछ कह नहीं सकते। फिर भी क्या लगता है ताऊ जी हरियाणा में क्या हो सकता कुछ नहीं कह सकते जी, कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है। ना मिली जुली जा सकता हरियाणा है? मिली जुली किसकी लगती है, किसकी मिली जुली आ सकती है? कौन सी पार्टियों का गठबंधन हो सकता है? गठबंधन तो दूसरी तौर की जगह ही न बढ़ेगी। हमारा एक इंडिया ग्रुप है ये, और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की सरकार है, सबसे अच्छी। लेकिन ये कह रहे हैं कि ताऊ जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीपीएल कार्ड तो कट गए, बुढ़ापा पेंशन कट गई, आपके पास बैठे हैं अभी बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही। अपने अपने सोचा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा 3 साल 4 साल ऊपर हो गए, बनेगी कब ताऊ जी? बनेगी, क्यों नहीं? ये हमारे मेंबर साहब है, ये तो ऐसे बोल उम्र तो है मान गया मैं, लेकिन इनकी 60 साल से ऊपर उम्र होगी, आप कह रहे हो कि बनेगी, बनेगी बिल्कुल बनेगी। बनेगी कब? 4 साल तो हो गए ताऊ जी सरकार को, अगले साल चुनाव हो जाएगा। गाभरू जवान है, कोई दिक्कत को नहीं, परेशानी कोई नौबत को नहीं आई है, ये तो गाभरू जवान है। नहीं बिल्कुल बन गए 2 साल पर समझ जिस जाएगी। हिसाब से सरकार ने उम्र तय कर रखी है, उस उम्र से तो क्रॉस हो चुके, जैसे हाँ, हमारी उम्र क्रॉस हो गई जी कुंवारों वैसे। नहीं है, बननी चाहिए थी, इसका बननी चाहिए थी। जैसे कुंवारों की पेंशन है हमारी, जैसे कुंवारों की मान लीजिए सरकार पेंशन ने एक अच्छा माल का कराया जो रांडे मतलब उनके 40 से 45 साल तक की अभी नहीं हुई ताऊ जी, वो घोषणा हुई है अभी। हाँ घोषणा हो रही है लेकिन मतलब ये लागू हो जाएगी अब घोषणा कर होगी हो लागू। चुका इस है। चीज की घोषणा जरूर हुई, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर काम होना शुरू नहीं हुआ ताऊ जी इस बार। हो जाएगा, तो आगे देखते हैं, समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मेंबर भी बता देगा, इसमें तो ऐसा थोड़ी कोई होगा पक्का। सरकार किसकी चाहते हो 2024? सरकार बीजेपी को चाहते हैं हम तो, हरियाणा में भी। हरियाणा में भी, जहाँ भी, पूरे ऑल इंडिया में। बीजेपी बढ़िया सरकार है, गलत नहीं है। बीजेपी बढ़िया गरीब के लिए हक में है, लेकिन बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड है लेकिन कट गया दोबारा फिर बन गया, लेकिन वो फिर बन जाएगा। कोई यह सरकार ऐसी है, गरीब को अमीर को दोनों को चाहती है। एक मिनट इधर आइए, मेरे को समझ नहीं आए ये किसके तरफ बोल रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं? ये कभी तो कांग्रेस का कर देते हैं, कभी चौटाला साहब का, कभी भारतीय जनता पार्टी। मैं मैडम को समझ नहीं आता। मैडम का खास आदमी हूँ, तो सान अलकत है तो मैडम ने जितावेंगे करते हैं। चलिए अभी कह रहे थे चौटाला साहब का खास आदमी हूँ। नहीं मैं कुल की चुटोला वो बैठा है, वो है बुल्ला, वो बैठा खंडकला, आप ही कौन चुटोले। तो ये बताओ 2024 में किसकी सरकार चाहते हो? 2024 में मोदी की उल्टी फिरता हूँ यार। हरियाणा में हरियाणा में आओगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आओगी, बिल्कुल आओगी। चलिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
दोस्तों गांव बुसान के अंदर कुछ बुजुर्ग और मिले हैं। जिस प्रकार चौक होता है उसमें उक्का चलता है, ताश चलते हैं, इस प्रकार कुछ बुजुर्ग शाम के समय हमें बैठे मिले। तो कुछ ताऊ हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ 2024 के चुनाव का रुझान है, कितना काम है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और पीछे की भी बुजुर्ग ताऊ हैं, पीछे की भी बहुत सरकारें देखी हैं, उनकी भी पूछेंगे कुछ क्या जानकारी रही। और राम 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 ताऊ ठीक ठाक हो? ठीक सुन ताऊ सरकार चल रहा है हरियाणा में, अच्छा भारतीय जनता पार्टी की और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की, काम कुम किसे कौन लग रहे? काम ठीक है सर, बहुत जाऊँ सर, बढ़िया हो सर, हाँ हाँ हो जाओ से बढ़िया। और बढ़िया है। अच्छा ताऊ यो बताओ, आपने पीछे की कई सरकारें देखी, चौटाला साहब की भी देखी, हुड्डा साहब की भी देखी, चौधरी देवीलाल की भी देखी, भजन लाल की भी देखी, बंशीलाल की भी देखी, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए कौन साबित हुआ ताऊ जी आज तक? सबसे अच्छा देवीलाल है, सबसे अच्छी देवीलाल हुई। देवीलाल है। उन्होंने कितने का हरियाणा के अंदर विकास करे? उन्हें खूब करे सर, 100 रुपये रोज के बुढ़ा पेंशन के लिए। हाँ बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी की बिल्कुल देना है, 100 रुपये शुरुआत में पेंशन बनाई थी। हाँ वो अच्छा है, वो सबसे अच्छे हैं। मैं तो कहीं तो हूँ का अच्छा कभी से ही चौधरी देवीलाल से जुड़े हुए हो? बंशीलाल का बोटे को नहीं दिया कदे भी, कभी भी नहीं दिया। कदे नहीं दिया। अच्छा उनके बाद चौटाला साहब भी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, उस समय ताऊ जी खूब हरियाणा के अंदर तूती बोलती थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। क्या कुछ लगता है ताऊ जी आने वाले चुनाव में? क्या बताऊँ रे, बताओ किसकी संभावना है, किसकी संभावना नहीं बता तू। किसको बनाना चाहते हो ताऊ जी अब की बार मुख्यमंत्री? भाई मैं तो देवीलाल का आदमी हूँ, देवीलाल का बाढ़ कहीं लगे रहा वोट अच्छा चौधरी बंशीलाल के वोट नहीं गिरेंगे? करने के भी नहीं गिरूँगा। इतनी नाराजगी कैसे है ताऊ जी? कदे तो ही फिर भी काम नहीं हो रहे क्या यहाँ किरण चौधरी के द्वारा? मैं फिर सोचता ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, ठीक ठाक हो ताऊ? ठीक क्या भाई? चुस्ती दिख रही है ताऊ। बिल्कुल बॉडी है। हाँ। अच्छा ये बताओ ताऊ जी, आपने कई सरकारें देखी पीछे हरियाणा में भी, हरियाणा में क्या लगता है अब की बार 2024 में चुनाव भी आएगा और पीछे की सरकारों में आपने कई सरकारें देखी, उनमें क्या कुछ नज़र आता है? सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन रहे? इस 9 साल में खट्टर से ऊपर मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा सबसे पिछले इतिहास के भी उठा लो, इतिहास के भी सबसे अच्छे मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, और अगर यही माहौल रहेगा तो यही सरकार दोबारा आएगी, यही सरकार बनाओगे? बिल्कुल। लेकिन ताऊ जी 2019 में तो सरकार में कहीं गड़बड़ी मच गई थी, दुष्यंत चौटाला को मिलाना पड़ा जब सरकार बनी। तो कॉलिशन तो बढ़ती है हर सरकार की, 2-4 कमरे निर्दलीय हमारे सरकार जरूर बना रहे। लेकिन 75 पार का कहीं ना कहीं दावा था, आई 40 ही सीटें। देखो टिकटा कुछ तो कांग्रेस का टिकटा बंटवारा गलत हो गया, कुछ इनका मतभेद हो गया। किसका ताऊ? इनेलो का और जेजेपी अलग अलग बन गई। अगर इकट्ठी रहती और कांग्रेस की टिकट ठीक बढ़ जाती तो सरकार नहीं आती, तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी। मतलब उसको निर्दलीय का सहारा लेना पड़ता। अब ये इसने सरेंडर कर दिया, दुष्यंत ने समर्थन दे दिया, सरकार बन गई। तो अब काम किसे हो रहे हैं ताऊ जी? काम बढ़िया हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं काम? नहीं है कोई। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी क्या करते थे, तो मेरे को एक बार सरकार में शामिल कर दो, सरकार हमारी बना दो, 5100 पेंशन कर देंगे। कहाँ हुई? तो हो जाएगी 5131 अब हो जाएगी, अगली योजना में 5100 करके छोड़ेगा। अगली योजना नहीं तो इसी योजना की बात। इस योजना में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं 3000 हो मतलब जाएगी। कहीं ना कहीं वो झूठा दावा था क्या? नहीं झूठा नहीं था, कोशिश की थी लेकिन बहुमत नहीं आया। लेकिन हाल फिलहाल में तो सरकार में भी है। अगर 40-42 आ जा या 15 भी आ जाती ना तो भी 5100 दबाव बन जाता है उसके ऊपर, करे क्या बेचारा है। अब क्या लगता है ताऊ जी, क्या वैसे ही बैठे हैं, सरकार में इतनी चलती नहीं है? नहीं चलती है, चलती क्यों नहीं, दुष्यंत की खूब चलती है। चलती है तो 5100 पेंशन क्यों नहीं? सेकंड गवर्नमेंट रहा तो 5100 पेंशन ऐसा है, बजट भी देखना पड़ता है, सारे काम करने पड़े। बजट को खजाना थोड़ी है कि लूट के आ गया, इनकम के हिसाब से पेंशन होगी। बजट तो ताऊ जी बहुत ज्यादा, 85,000 करोड़ है बजट। नहीं 85,000 का नहीं, सब लोन है। लोन तो ताऊ जी एक चीज़ और मैं बताता हूँ, पीछे चौटाला साहब एक बयान देते थे, एक चैनल पे एक बयान दे रहे थे, हमारी सरकार जब हमारी सरकार गई 2004 में, हुड्डा साहब की सरकार बनी, उस समय हमने 0 रुपये हरियाणा पे ऊपर कर्जा था, लेकिन आज खट्टर सरकार में बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो विकास भी तो हो रहे हैं, विकास को तो विकास कर्ज लेके किया जाए। खड़ बिनोड़ा बोरी लाओगे, घी बेचोगे, पहले उधार न लावांगे,
और घी दूध बेच कर उसके पूछे पूरे कराएंगे। मतलब कर्जवान बना रहे हैं। जवान कोई बड़ी बात कोई नहीं होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान इतना है कि आटा 400 रुपए किलो है अभी लोन से। यहाँ भी तो सिलेंडर 1100 होता हूँ। कौन सा मैं 920 का आज ले आया हूँ। अभी 200 रुपया भी घटाए हैं। 1120 रुपए लेते हैं। नहीं 900 मैं 920 का ले आया हूँ। एक मिनट बताओ, एक मिनट। नहीं चलिए, है सर, मोदी सरकार ने 200 रुपए घटा दिए। अरे ये बहु काम करे सने हाथ को लगाओ, लाकड़ी कौन ले गरीब का ये। हाँ वो तो सरकार ने ही बांटे थे फ्री सिलेंडर। नहीं फ्री वाला नहीं है ये, फ्री वाले नहीं है। फ्री वाले नहीं मिल रहे। वाले अलग सिस्टम है और घरेलू सिलेंडर अलग चीज है। आपको नहीं मिले उज्ज्वला नहीं, योजना से? नहीं। लेकिन मोदी सरकार तो ये कह रही घर घर सिलेंडर बांटे हमने। नहीं बांटे हैं तो जरूरत वालों को, पीले कार्ड के या बीपीएल के उनके बांटे हैं। नहीं मिले। लेकिन हर घर सिलेंडर बांटने का जो प्रोग्राम था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ। फिर तो पूरा कितने बांटे है, हर लुगाई घर में 4-4 लुगाई से 4 मांगे हैं। पूछ ले इस बहू का इंटरव्यू ले। एक मिनट आता हूँ मैं। ताई जी राम राम। राम राम भाई। क्या कह रहे थे? मैं न्यू करी थी, हमने तो एक भी कौन मिले। एक भी सिलेंडर नहीं मिले ना। मोदी सरकार तो ये कह रही है कि हमने हर घर सिलेंडर दिए फ्री। ना हमने नहीं मिले। नहीं मिला। हमने नहीं मिला। राम राम है। क्या कहना था जी गांव के अंदर विकास का? विकास पीड़िए कार्ड से वह कटवाने ला रहा है, सिलेंडर के रुपये बढ़ाने ला रहा है रोज की, ये फिर बढ़ा देगा केस है इसमें। कौन कितने पीले कार्ड कट के था गांव में? हमारे गाँव में 20-85 कार्ड कट गए। खट्टर सरकार तो ये कर रही था जी, और फ्री राशन देना शुरू कर दिया, बुढ़ापा पेंशन शुरू कर दी ज्यादा। लेकिन आप कर रहे हो काम कर दिया ना। जो 75 साल के नंबरदार थे उनकी पेंशन क्यों कटी गई? उनकी भी पेंशन काटती। हाँ अच्छा, 1500 रुपये थे। खुद खट्टर सरकार बुला के शहर में सब नंबरदार आएंगे भाई 3000 करे थे। अच्छा उनके बोला 75 साल तक ऊपर के नंबरदार से उन्हें काटते हो, ये क्यों काटी गई? हिसाब कौन था गए खुद का ही। ताऊ जी आप ये कह रहे हो कि बीपीएल कार्ड कट गए। हाँ सरकार ये कह रही बीपीएल कार्ड और ज्यादा बढ़ा दिए हमने तो। ईब कट गए हमारे गाँव में। आपको मिला करता था राशन? मिला करता राशन अब नहीं मिल रहा है। खट्टर साहब जनसंवाद कार्यक्रम आपके गांव में नहीं पूछा क्या? है को जन समान बुझ नहीं भूषण नहीं आए तो शाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो आए थे। आड़ा को नहीं आवा, यहाँ नहीं आए। कोई विकास नहीं लगता गाँव में। अरे यार एक टंकी बना रखी है किरण चौधरी ने, उसका कनेक्शन को नहीं किसा खट्टर से। देश की सरकार कैसी लगती था? मोदी सरकार किसा मोदी है आज तो यो ठीक था, यो उड्डा ठीक था। उड्डा ठीक थे उस हाँ वही ठीक था। कांग्रेस की सरकार में किम तो सोचा था। 2024 में किसकी सरकार चाहते हो फिर? कांग्रेस क्या होगी दोस्तों? बुशान गांव के सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बातचीत करेंगे। गांव में कैसा विकास चल रहा है, क्या कुछ ग्रांटों की कोई आयाजाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है, सारी जानकारी एक बार पूछेंगे। सरपंच साहब राम राम। हाँ नमस्कार जी। मैं ठीक ठाक हो जी? बढ़िया जी। सर गांव के अंदर कैसे काम हो रहे हैं? सरकार की तरफ से कैसे पैसे दिए जा रहे हैं, कैसी ग्रांट मिल रही है? बढ़िया दिए जा रहे पैसे, बढ़िया काम हो रहे हैं हमारे सही से भाई। फिट हो रहे हैं काम? फिट हो रहे। पीछे एक बिल पास किया था विधानसभा में ई टेंडरिंग का, जिस पे सरपंचों ने बहुत विरोध किया था, पंचकुला गए थे, लाठीचार्ज किया था सरकार ने। उसमें क्या कुछ लगता है आपको, क्या लगता है वो पॉलिसी ठीक थी या गलत? पॉलिसी बढ़िया थी वह, बढ़िया थी वो सरकार ने लगाई हुआ बढ़िया पॉलिसी थी। 5 लाख वाली गलत से 2 लाख वाली बढ़िया थी। उसमें क्या अच्छा, क्या आपको खूबी लगी या 2 लाख वाली बढ़िया थी? 2 लाख में ज़्यादा काम बने थे, कम काम बनेंगे। 5 लाख के 5 काम बनेंगे। दीदी 2 लाख में चाहे 100 काम कर लो यार। 2 करोड़ हमारे, ये 25 लाख आएंगे एक साल में। 5 ही ले सकते हैं? हाँ 5 से ग्रांट आएंगे, 5 लाख के 25 लाख। चलो उससे भी अच्छा था एक पहले चौटाला साहब की सरकार हो चाहे हुड्डा साहब की सरकार हो, उस समय कितना भी पैसा गांव के लिए गारंटी ले सकते थे। एक वो समय था, एक आज जो है पाबंदी कहीं ना कहीं लगा दी। इसमें क्या कहना चाहोगे? वह चौटाला की बढ़िया थी, हुड्डा ही बढ़िया था। उस समय भी अच्छे काम हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा चौटाला ही सरकार में काम हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा चौटाला ही सरकार में काम। उस समय मेरे को कहीं सुनने को मिलता है, बहुत सारे गांव में मैं जाता हूं, ये कहते हैं कि लोग उस चौटाला साहब की समय इतने पैसे गांव में दिए गए थे, इतना विकास गांव का हुआ था कि वापसी आधे पैसे तो वापसी करेंगे। हाँ वापसी करेंगे, सच्चाई है। सच्चाई है? हाँ बिल्कुल सच्चाई है। चौटाला सबसे ज़्यादा काम चौटाला ही करेंगे। पहले सर पंचायत में एक कौन करते काम, चौटाला साहब ने शुरू करवाए। अच्छा चौटाला साहब ने शुरू करवाए। तो अब सरकार की तरफ से आप कह रहे हो अच्छा काम हुआ।
अब पीछे की सरकार थी, हुड्डा साहब की थी, चौटाला साहब की थी, कोई सार्वजनिक गांव में विकास हुए हों, एक मतलब सरपंच होने के नाते? पहले तो आप मेरे ख्याल में सरपंच नहीं थे, आपकी योजना बनी। पिछली बार कितना काम हुआ चौटाला साहब हुड्डा साहब की सरकार में? ना बढ़िया काम हुए थे, फुल काम हुए थे। फुल काम हुए थे। चल है सरकार तो 2 योजना होगी। 2 योजना यही चल रहा है, ये कराओ है काम। तो जी इसमें कितना काम हुआ गाँव में, कितना विकास हो रहा है? तो बढ़िया है, ज़्यादा हमारे तो और गाँव में ज़्यादा है। क्यों हमारे सरपंच ने कोई विरोध नहीं किया सरकार का, बैठा सरपंच। विरोध कौन करे हमें? बैठे सरपंच बनाए, बैठे सरपंच बनाए। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। किसी गांव की बैठे सरपंच बनाने की जहाँ सहमति हो जाती है, उस वो एकता गांव में मिल जाती है, उस जैसा गांव होता ही नहीं। कोई काम करा बढ़िया, हमारा कोई अड़चन को नहीं। किसी गाँव सारा काम सादला काम से हमारा बढ़िया काम से, बढ़िया काम बने है, कोई किम्मे को नहीं। बिल्कुल, आपके गांव की बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि बैठा सरपंच बना है, एकता है गाँव में इतनी। बिल्कुल एकता, एक नंबर बढ़िया आदमी। एक मिनट ताऊ जी, किसानों को मुआवजे कैसे मिल रहे हैं सरकार में? किसानों को मुआवजे कितने ले लो सरकार में, फिर भी कितने एक मुआवजे दे रही है सरकार पिछले 10 साल में? ठीक दे रही है। वो कमी से फसल में कोई नुकसान हो उसका मुआवजा दे है, ठीक करे सरकार तो काम। तो पिछले 10 साल के अंदर खट्टर सरकार चल रही है, पिछले 10 साल से। अब 5 साल गठबंधन की होगी, इसमें और पिछली अकेली खट्टर सरकार में क्या कुछ फर्क मानते हो? ये भी ठीक लगा, हमने पिछली तो थोड़ी ही हल्की थी। पिछली हल्की थी? ये ठीक है, कम काम हुए थे। हाँ कम काम हुए, ये भी ठीक हो। दोषियों ने मिला है ना, जट्टा का बढ़िया काम करा सारा का। हाँ सरकार ने बढ़िया कराया। उसके बाद बढ़िया, बढ़िया काम। तो ताऊ जी पिछले 10 साल के अंदर नौकरियों का क्या हाल चाल है गाँव में? नौकरी कैसी मिली? नौकरी भी पिछले साल में कम में मिली ही, ज़्यादा मिली ही। इनकी बार ज़्यादा काम अच्छे हुए हैं आपकी बार? 30-40 आदमी तो हमारे नौकरी लग गए। 30-40 लग गए। तो ताऊ जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से ये सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के, लगातार 2 बार सांसद चुने गए भिवानी से। अब की बार क्या कुछ लगता है 2024 में फिर चुनाव आने वाला है, क्या लगता है अब की बार जीत जाएंगे सीट? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी अब की बार? कांग्रेस में भी अनबन ज़्यादा चलती है। यहाँ हुड्डा साहब की रैली थी विपक्ष साहब के समक्ष, लेकिन किरण चौधरी वहाँ नहीं पूछी। यह सीट तो चाहे ना पूछो, यह सीट तो किरण चौधरी लेगी। तो सामल कही देख किरण की सही सही तो हम तो वहाँ कोई। लेकिन सांसद किसको चाहते हो? सही कौन मेरा भी कुणा होगा कांग्रेस ने, सुरित्या हुआ, अनिरुद्ध की है। हाँ, अनिरुद्ध चौधरी भी ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी चाची को ही वो ये कह रहे हैं कि उनके विपक्ष में भी मैं खड़ा हो सकता। हाँ वो कह अनिरुद्ध बोले उसका हो तो पक्का को नहीं, वोट नहीं है उसके वोट को नहीं, उसके किरण जीतेगी। तो अगर ताऊ जी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एमपी में श्रुति चौधरी को टिकट दे दे, या श्रुति चौधरी की काट करके दान सिंह जो एक और उम्मीदवार हैं उनको टिकट दे दे, क्या लगता है कौन सी जो अपनी सीट निकालेंगे? ये सलाह मशवरा करके किशन दे दो एक सीट। दान सिंह आओगा तो धर्मवीर जीतेगा। अच्छा, दान सिंह आएंगे तो धर्मवीर सिंह जी। कांग्रेस से दान सिंह, सुरित्य आएगी तो सुरित्य बनेगी, सुरुत्ती जी बनेगी। मारदाड़े का सही भाई दूंगी तुसा मलकम दूंगे भाई और दो है कि तुसा मलकम धर्मवीर के राह के सुरित्य चौधरी ज़्यादा होगी ना, दूर तक भिवानी भी है, महेंद्रगढ़ भी है, उसमें हो गया थोड़ा धर्मवीर भी काट दे सीट में। तो ताऊ जी एक समय था हुड्डा की सरकार थी और यहाँ एमपी साहब भी श्रुति चौधरी थी, यहाँ किरण चौधरी थी, मतलब तीनों जगह अच्छी कांग्रेस की अच्छी लीडर थी। उस समय कितना अच्छा गांव में काम आया था? गाँव में काम बहुत हुए, फिर तो शाम में बहुत काम कर दिए इसने करने, किशन नहीं करी आता है, वंशलाल ने भी कौन करी, इतने काम कर दिए। अच्छा रोड किससे का मैडम कर दी गई, रोड का काम चल रहा है। रोड में सब एक करवाया है। कौन सा रोड? ये बना है बुसाण तो बारी। हाँ बारह जो बीचों में बंद हो गया था, किरण चौधरी ने करवाया दोबारा, टेंडर आने उठा कर कोटत पैसे दिए हैं, दोबारा बन ला रहे। इस तरह रोड नहीं हुआ, यो किरण ने बनवाया है। ताऊ जी एक रोड जो कतवार की साइड जाता है वो भी कहीं ना कहीं फुटा पड़े है। फुटे तो पड़े, उसका कारी लाऊं। टेंडर आया कौन सा, बातचीत हो रही बंद का मैं सो। हाँ टेंडर उठाएंगे, वोट करेंगे, सरकार करेगी। चलिए ताऊ जी एक लास्ट सवाल मैं करता हूँ, 2024 में चुनाव आएगा, लोकसभा का भी विधानसभा का भी। 2024 में किसकी सरकार बनाना चाहते हो हरियाणा में? हरियाणा में तो भाई हुड्डा की बनाओ, हम तो हुड्डा साहब की बनाओगे? हुड्डा साहब ऊपर तो ले मोदी है, उसके ऊपर मोदी साहब आएंगे, नीचे हुड्डा साहब की आप सरकार कहते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं गुटों में बटी हुई है।
हुड्डा साहब अलग गुट में हैं, शैलजा जी, किरण चौधरी जी और सुरजेवाला जी अलग गुट में हैं। मिला देंगे सारा इकट्ठे करा दे। अच्छा इकट्ठे कर आके गम्मत आदमी हरता जाम एक तक रो थमी नामान क्यों पिटाओ। अच्छा फिर इनको एक करोगे तो सीएम कौन बनाओगे? सीएम तो हुड्डा बना, हुड्डा साहब बनेंगे। चलिए ताऊ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच। थोड़ा करना धन्यवाद। गांव के सरपंच साहब से हमने बातचीत करी, क्या कुछ आपको लगा, क्या कुछ नज़र आया? गांव बुशान के अंदर हम मौजूद हैं और दोस्तों जिस प्रकार सरपंच साहब से हमने बातचीत की, अच्छा विकास बता रहे हैं, अच्छा काम गांव के अंदर हुआ अब गठबंधन सरकार में। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है? इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, क्या कुछ आपको लगा, किस प्रकार यहाँ का चुनाव होने वाला है 2024 में? आप अपनी राय कमेंट में दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले गांव के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।